फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लाइफ पॉइंटर पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा गंद मचा रखा है। उस कंपनी का मकसद इस इंडस्ट्री में काम करना या उसके डिस्ट्रीब्यूटर का मकसद कंपनी को रन कराना या कंपनी को ग्रोथ कराना नहीं है, बल्कि अलग अलग कंपनीज़ के लीडर को लालच दे करके इधर का लीडर उधर करना, उधर का लीडर इधर करना, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर को वहाँ करना, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ करना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करना ही उसका मकसद और टारगेट बना हुआ है। तो पूरी जानकारी के लिए वो कंपनी कौन सी है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से है, वो कंपनी ऐसा क्यों करती है, उसके पीछे क्या वजह और क्या रीज़न है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और कमेंट सेक्शन नीचे आपके लिए खुला हुआ है, आपकी क्या राय है और आपका क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें दीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस खूबसूरत इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी है और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरह का घिनौना कार्य अंजाम दे रहे हैं। और उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हमेशा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेजेस को सर्कुलेट करते हैं, शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं और इस इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनीज़ के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। कभी कंपनी के मैनेजमेंट पे, कभी किसी कंपनी के बिजनेस प्लान पे, कभी किसी कंपनी के लीडरशिप पे, कभी किसी कंपनी के लीडर के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं और उनको कुछ ना कुछ गलत और सही कहते रहते हैं और उनको टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश भारत के अंदर लगभग 4,500 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ रन कर रही हैं और उन कंपनीज़ में जो लीडिंग कंपनीज़ है, बहुत मुश्किल से अगर आप ढूंढ करके निकालेंगे तो 50 से 60 कंपनियां आपको मिलेंगी जो लीडिंग कंपनीज़ है, जो पिछले 10 साल, 15 साल, 16 सालों से भारत के अंदर चल रही और स्टेबल हो चुकी हैं। और इनके डिस्ट्रीब्यूटर उन्हीं कंपनियों को टारगेट करते हैं, उन्हीं कंपनियों के लीडर्स को टारगेट करते हैं, या जैसा कि हमने आपको कहा कि लीडिंग कंपनियों के लीडर को और बिजनेस प्लान को, मैनेजमेंट को ये टारगेट करते हैं और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस शेयर करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं। और उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने ज़्यादा नासमझ होते हैं, इतने ज़्यादा अनएजुकेटेड होते हैं कि वो वीडियोस बना करके या इमेजेस को पोस्ट करते हैं, उसमें लिख करके पोस्ट करेंगे कि देखो ये बंदा है, ये इंसान फला इंसान है, इससे पहले किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, किसी एक लीडिंग कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से काम कर रहा था, लेकिन वहाँ वो कुछ भी नहीं कर पाया और हमारी कंपनी में आते ही साथ, हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग करते ही साथ ये लखपति बन गया, करोड़पति बन गया। फलां कंपनी में वो पिछले 4 साल से काम कर रहा था, लेकिन वहाँ वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन हमारी कंपनी में जैसे आया 4 महीने के अंदर अंदर लाख रुपए कमाने के लायक बन गया। और हद तो तब हो गई जब कई लोगों ने वीडियो बना करके और इमेजेस पोस्ट किए कि ये देखो ये फला बंदा है, ये फला कंपनी में काम करता था, भारत की एक लीडिंग कंपनी में काम करता था और पिछले 3 साल 4 साल से काम करता था, इसकी अच्छी इनकम थी, ये महीने का 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख रुपए महीने के चेक इनका आ रहा था, इंसेंटिव आ रहा था और उसको छोड़ करके ये बंदा हमारी कंपनी में आकर के ज्वाइनिंग कर लिया। सोचने वाली बात है। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक इंसान जो कि 4 साल से काम कर रहा था किसी लीडिंग कंपनी में और उसकी इनकम नहीं हो रही थी, उसके पास इंसेंटिव नहीं था, तो वो 4 साल से क्या कर रहा था, 4 साल पहले उसने कंपनी को क्यों नहीं छोड़ा, 4 साल तो बहुत दूर की बात हो गई, उसने 1 साल में क्यों नहीं छोड़ा। लेकिन ये लोग अफवाह फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि ये 1.5 लाख, 2 लाख, 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे, इनका इंसेंटिव आ रहा था, इनका चेक आ रहा था, फिर भी छोड़ के हमारे पास आ गए। सोचने वाली बात है। आज आप जिस भी कंपनी में काम करें, अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे, महीने का 2 लाख कमा रहे, तो क्या आप उस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में जाएंगे? तो आपका जवाब बिल्कुल होगा कि बिल्कुल आप नहीं जाएंगे। और आप कोई एक एग्जांपल देकर के दिखाइए कि एक इंसान जो डायरेक्ट सेलिंग है, किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, वो महीने का 1.5 लाख या 1 लाख कमा रहा है और वो उस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में चला जाता है डायरेक्ट सेलिंग के ही। हाँ, एक इंसान ऐसा हो सकता है जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था लेकिन उसने डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दिया सिरे से ही, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ या रेयर ही केस कभी ऐसा आया होगा कोई इंसान एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा था और महीने का 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहा था और उसको छोड़ करके वो किसी दूसरी कंपनी में चला जाए। वरना हमेशा ये देखा गया कि जो लोग बाहर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या कोई अदर बिजनेस कर रहे होते हैं, वो लोग चाहे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा रहे होते हैं, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आकर के जुड़ते हैं। लेकिन ये बहुत कम, शायद कभी नहीं देखा गया है कि कोई इंसान किसी कंपनी में 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहा और वो इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाए। रियर केसेस में शायद कभी ऐसा होता होगा, लेकिन ये लोग इस प्रकार के वीडियो बना करके, इस प्रकार के इमेजेस बना करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करते हैं और शेयर करते हैं। बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक शेयर कर दिया कि देखो ये बंदा है, ये फलां कंपनी में काम करता था, ब्लैक डायमंड लेवल पे काम करता था, सिल्वर लेवल पे काम करता था, डायमंड लेवल पे काम करता था, ग्लोबल डायमंड लेवल पे काम करता था, क्राउन लेवल पे काम करता था, क्राउन डायमंड लेवल पे काम करता था और उसको छोड़ करके हमारी कंपनी में आ गए हैं ये लोग। तो आप एक बार सेंस लगा के देखिए कि ये लोग चाहते क्या हैं, कहना क्या चाहते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स है, सिर्फ और सिर्फ आपको
गलत रास्ते की तरफ, गलत ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनका सहारा सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे है और फेसबुक पे ही ये मैसेजेस को शेयर करते हैं, फेसबुक पे ही ये वीडियो को शेयर करते हैं। लेकिन ये जिस इंसान का वीडियो या जिस इंसान का फ़ोटो शेयर करते हैं उसके साथ कभी अपनी फ़ोटो ये शेयर नहीं करेंगे। वो अलग अलग कंपनीज़ के बैलेंस शीट को शेयर करते हैं, अलग अलग लीडर्स के बैलेंस शीट को शेयर करते हैं कि देखो इन्होंने 1 साल में इतना कमाया है, 2 साल में इतना कमाया है, 4 साल में इतना कमाया है। लेकिन जो इंसान बैलेंस शीट को शेयर कर रहा है, जो इंसान स्टेटमेंट को शेयर कर रहा है, उसका आपने कभी नहीं देखा हो, कभी उसने अपना भी स्टेटमेंट शेयर किया हो उसके साथ। अगर उतना ही आप अपनी कंपनी को बेहतर जानते हैं, अगर आपने उतना ही कमा लिया उससे, तो जहां आप दूसरी कंपनी के बैलेंस शीट को, जहां आप दूसरी कंपनी के चेक को शेयर कर रहे हैं, साइड में आप अपना भी तो चेक एक बार शेयर करिए। भाई आप फला जगह 4 साल से काम करो, आप कुछ नहीं उखाड़ पाए, हम यहाँ पे 4 महीने से काम करो, हमने बहुत कुछ उखाड़ लिया, ये देखो उसका रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अलग अलग कंपनीज़ के ऊपर, अलग अलग लीडर्स के ऊपर, अलग अलग कंपनीज़ के बिजनेस प्लान के ऊपर कीचड़ ज़रूर उछालेंगे। हम आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो लोग भी इस तरह का कार्य अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के घिनौना कार्य अंजाम दे रहे हैं, वो कंपनी और उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप भारत की टॉप 10 कंपनियाँ या टॉप 100 कंपनियाँ या फिर आप टॉप 500 कंपनियों में यानी टॉप 500 कंपनियों में चले जाएंगे, तो वहाँ भी दूर दूर तक इनका नाम दिखाई नहीं देगा। इनके डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट अगर आप देखिएगा, पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, इनके डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट हमने निकाल करके देखा है, मात्र इनका डिस्ट्रीब्यूटर 1.5 से 2 लाख इनका डिस्ट्रीब्यूटर हो पाया। और आप एक बार अंदाज़ा लगा के देखिए, आप भारत की टॉप कंपनियों में काम कर रहे हैं, भारत की लीडिंग कंपनी में है, इनका अगर 2 लाख या 2.5 लाख इनका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपकी कंपनी में काम करने वाले 2 लाख या 2.5 लाख सिल्वर, डायमंड, ग्लोबल डायमंड और क्राउन डायमंड आपकी कंपनी में, कहाँ से आपका और उनका कंपैरिजन हो सकता है? फिर भी वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि आसमान की तरफ मुंह करके थूकना है तो थूक आसमान पे नहीं जाएगा, थूक अपने आप पे गिरेगा आकर के। वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री का मजाक नहीं उड़ा रहे, वो अपनी कंपनी का मजाक उड़ा रहे हैं, वो अपनी कंपनी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको स्टेबल होना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री में रन करना है, तो आपको कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा जो लीडिंग कंपनियां हैं, जो टॉप 100 या टॉप 500 कंपनियां, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है। और दोस्तों हमें यकीन है कि आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझे तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप सही नाम ज़रूर लिखिएगा। हम आपको नाम बताते हैं, उल्टा सीधा लाइव करके एक कंपनी का नाम है, और सही नाम क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वो कंपनी या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसा क्यों करते हैं, उसकी सबसे पहली वजह यह है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और एजुकेशन की जब कमी होती, लोग इसी प्रकार के कार्य अंजाम देते, इसी तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते, इसी तरह कीचड़ उछालते दूसरों के ऊपर, क्योंकि उनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी कंपनी उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनकी कंपनी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही है, अपने अंदर अच्छा लीडर नहीं पैदा कर पा रही है। तो उनका काम यही कि दूसरों के लीडर को ख़राब करना या दूसरों के लीडर को अपने अंदर ला करके मिलाना। मतलब ये है कि कभी उनकी कंपनी को, उनके मैनेजमेंट को या उन डिस्ट्रीब्यूटर को ये एहसास ही नहीं हुआ वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। और ये एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ट्रेनिंग की कमी है, एजुकेशन की कमी है। और आप जानते हैं कि जिस भी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो वो बच्चा तो बिगड़ेगा ही। उस बच्चे के अंदर कल्चर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, और उस बच्चे के अंदर संस्कार नहीं होगा, तो वो बच्चा बिगड़ा हुआ होगा। जैसा कि आप सब लोग कहते हैं कि माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद, बिल्कुल वही हालत उनकी हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे लीडर को ये सोचने के लिए हमें कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, हमें कहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हमें कहाँ पे क्या वीडियो पोस्ट करना चाहिए, कौन सा वीडियो हमें पोस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब की जानकारी के लिए कंपनी के मैनेजमेंट को सतर्क होना पड़ता है, कंपनी के एजुकेशन को सतर्क होना पड़ता है, कंपनी के सिस्टम को सतर्क होना पड़ता है, और सिस्टम को ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर सिस्टम अपने एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं करता है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सही ट्रेनिंग नहीं देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर यही उल्टी सीधे हरकतें करता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ अपने आप को बदनाम नहीं करते, अपनी कंपनी को भी बदनाम करते हैं, इस इंडस्ट्री को भी ख़राब करते हैं। और इस इंडस्ट्री में जो रन कर रही अलग अलग कंपनीज़ हैं, चाहे वो लीडिंग कंपनी हो चाहे लीडिंग कंपनी ना हो, जो भी कंपनी रन कर रही है, जो भी कंपनी उठने की कोशिश करी, ग्रोथ करने की कोशिश करी, उन कंपनियों के रास्ते में अड़ंगा डालते, उन कंपनियों का रास्ता रोकने की कोशिश करती है। ये तो खुद आगे नहीं बढ़ सकते, ये तो खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा नहीं बना सकते हैं, लेकिन दूसरों के डिस्ट्रीब्यूटर को ख़राब करना इनका मकसद होता है। और जब इनके पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इनके पास अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, तो ये करते क्या है, अलग अलग कंपनीज़ के लीडर को उठाते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के लीडर को अप्रोच करते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के लीडर को लालच देते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, हम आपको अच्छा इनकम करने के लायक बना देंगे। बहुत से लीडर को भड़का करके, बहुत से लीडर को बहका करके अपने पास ले करके भी आए। और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है उस कंपनी की, वो अपने अंदर लीडर को पैदा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे को लीडर को ले करके आते हैं। अगर आपके पास इतना ही अच्छा सिस्टम है, अगर आपके पास इतना ही अच्छा मैनेजमेंट है, अगर आपके पास इतना ही अच्छा बिजनेस प्लान है, तो आप खुद अपने अंदर कोई अच्छा लीडर क्यों नहीं बना सकते हैं?
कि वो अपने आप को दावा करते हैं, वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत बेहतरीन कंपनी, हमारे लीडरशिप बहुत बेहतरीन, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है, तो आपको दूसरों की लीडर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। दूसरी कंपनियां जो लीडर बनाती हैं 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल में कोई लीडर बना करके तैयार करती है, और आप उसको लालच दे करके गलत सलत बातें बता करके अपने पास क्यों लेकर के आते हैं। अगर आपके पास इतना ही दम है, आपके एजुकेशन में इतना ही पावर है, तो आप फ्रेश इंसान को मार्केट से उठाइए, आप फ्रेश इंसान को गांव देहात शहरों से उठाइए और उसको लीडर बना करके दिखाइए। आपके पास कोई एक एग्जाम्पल नहीं है जो आप दिखा सकते हैं। पिछले 5 साल 7 साल 8 साल से आपकी कंपनी चल रही है, आप कोई एक एग्जाम्पल नहीं दिखा सकते, ये देखो ये इंसान है जो पिछले 2 साल पहले 4 साल पहले 6 साल पहले मेरे पास ज्वाइनिंग किया था और आज की डेट में एक बेहतरीन लीडर बना हुआ, आज की डेट में ये इंडिया के टॉप लीडर्स में आता है, डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लीडर्स में आता है। आप वो चीज़ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंपनीज के लीडर को आप खराब करने में लगे हुए रहते हैं। तो आप भी सोचिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सोचिए कि दोस्तों आपको किस तरह से भड़काया जा रहा है, आपकी कंपनी के खिलाफ आपको कैसे समझाया जाता है। और जब आपकी कंपनी के खिलाफ आपको गलत चीज़ें समझाई जाती है, गलत चीज़ें आप देखते हैं, तो आपका एटीट्यूड ख़राब होता है, आपका नज़रिया ख़राब होता है, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उस पर ठेस पहुँचता है, वो आपका ख़राब होने लगता है। ये लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, तो वो दूसरों से भीख लेकर के, वो दूसरों के लीडर को चुरा चुरा करके अपना काम चलाना चाहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इस कंपनी के पास जो भी लीडर काम करने के लिए गया है, हर 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर के अंदर वो लीडर बिल्कुल डेड कर गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक लीडर जो पिछले 4 साल से आपकी कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी में जाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर डेड कर गया, वो ख़त्म हो गया है। वजह यही है कि लोगों को लालच दे करके तो अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन वो लोगों को जो लालच दे करके बुलाते हैं, जो सपने दिखा करके बुलाते हैं, वो सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। और हम यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि उस लीडर से ज़्यादा मूर्ख कोई इंसान नहीं हो सकता है कि जिस कंपनी में आपने 4 साल काम किया, उस कंपनी में अगर आप कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, तो दूसरी कंपनी में जाकर के क्या गारंटी कि आप कुछ कर लीजिएगा। अगर आपके अंदर इतना ही एजुकेशन होता, इतना ही टैलेंट होता, तो आप भारत की लीडिंग कंपनियों में काम कर रहे थे, उस लीडिंग कंपनी में आप कुछ ना कुछ कर लेते। अगर आप वहाँ कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब कि कंपनी में कमी नहीं है, आपके अंदर कमी है, आपके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है, और आप उस फॉल्ट को छुपाने के लिए, उस कमी को छुपाने के लिए दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं। और जब आप दूसरी कंपनी में जाते हैं तो उस फॉल्ट को आप क्या सुधारेंगे, वो फॉल्ट और ख़राब होता है और आप हमेशा के लिए डेड कर जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। तो वो गलती आपकी कंपनी की नहीं है, आपकी कंपनी आपके लिए दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट आपके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। जिस भी कंपनी में काम करें, आप बिलीव करिए, भरोसा करिए। आप देखिए आपकी कंपनी में हज़ारों लीडर्स हैं, आपकी कंपनी में हज़ारों लीडर्स हैं जो लाखों रुपए चेक कमाते हैं, जिनका इंसेंटिव लाखों रुपए है, महीने का वो कमाते हैं, जिंदा एग्जाम्पल है। लेकिन आपका लीडर जिस कंपनी में स्विच करके जा रहा है, जो उल्टा लाइफ कंपनी में स्विच करके जा रहा है, क्या उस कंपनी में वैसा एक भी कोई लीडर है? एक लीडर की हम बात कर रहे हैं, एक भी कोई ऐसा लीडर है? तो आप नज़र उठा करके आप देखेंगे तो आपको एक भी ऐसा कोई लीडर नहीं मिलेगा। और जो लीडर आपकी कंपनी से स्विच करके वहाँ गया तो वो भी लीडर डेड कर चुका होगा। तो आप ऐसी कंपनियों की बातों को सुनते हैं और आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी के बजाय नेगेटिव एनर्जी को लेकर के आते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के बजाय नेगेटिव एटीट्यूड लेकर के आते हैं, और अपने कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति आपका बिलीव छोटा होने लगता है, आपका भरोसा टूटने लगता है, और आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपका भरोसा कोई इंसान है, कोई कंपनी है, कोई मैनेजमेंट है जो आपको तोड़ रहा है आपका भरोसा और आपके बिलीव को। क्योंकि दोस्तों अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा फ्यूचर देखा है, अगर आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन लीजिए, आप ट्रेनिंग लीजिए। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, रेगुलर आप ट्रेनिंग लीजिए, रेगुलर आप एजुकेशन लीजिए, क्योंकि आपका लीडरशिप और आपका मैनेजमेंट हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं, कितने अच्छे से अपने आप को सिखाते हैं, कितने अच्छे से बिजनेस के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, जब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, तो ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये लोग जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, ये लोग आपके माइंड को डिस्टर्ब करेंगे और आपको भी डिस्टर्ब करेंगे। और आप कभी भी ये चीज़ मत सोचिए कि मेरा फलां लीडर फलां जगह चला गया, फलां लीडर फलां जगह चला गया। अगर आपका लीडर फलां जगह चला गया तो इसका मतलब कि वो आपका लीडर नहीं है, वो खुद अपने आप में अपना भी लीडर नहीं है। अगर वो लीडर होता तो कहीं जाता ही नहीं। अगर उसके पास इतना ही एजुकेशन, इतनी ट्रेनिंग होती तो वो कभी भी कंपनी को स्विच नहीं करता, और अगर स्विच करता तो डायरेक्ट सेलिंग को हमेशा के लिए छोड़ देता। मेरा कहना एक ही है, या तो आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करिए, अगर आप काम करते हैं तो काम करिए, अगर नहीं करते हैं तो हमेशा के लिए स्विच कर जाइए। जो इंसान कंपनी स्विच करता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है, दूसरी से तीसरी कंपनी में जाता है, वो कभी लीडर नहीं होता है। वो उस इंसान की तरह होता है जो कि आज इस बेड पे है, कल दूसरे की बेड पे चला गया है। इसीलिए दोस्तों हम बार बार कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए एजुकेशन का होना, ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपकी कंपनी से स्विच करके उस उल्टा लाइफ कंपनी में जाते हैं, अगर उन लोगों के पास अच्छी ट्रेनिंग होती है, अगर उन लोगों के पास अच्छा एजुकेशन होता है,
तो वो लोग कभी भी अपनी कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में नहीं जाते। और अगर आपकी कंपनी को छोड़ करके, अपनी कंपनी को छोड़ करके जिसमें वो ऑलरेडी काम कर रहे थे उसको छोड़ करके दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो एट लीस्ट वो तो उस कंपनी की बुराई नहीं करते जिस कंपनी ने उसको इतना एजुकेशन दिया था, जिस कंपनी ने उसको सपने देखना सिखाया था, जिस कंपनी ने उसको फ्यूचर बनाना सिखाया था, जिस कंपनी ने उसको गोल बनाना सिखाया था। अगर उसके पास इतना भी एजुकेशन नहीं, हमको उस कंपनी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमको उस कंपनी के प्रति गलत वीडियो नहीं डालना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास संस्कार नहीं, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की, इसीलिए वो इधर से उधर भटकता फिर रहा है और वो आपकी कंपनी में भी ठोकरें खाता फिर रहा था और जिस कंपनी में वो स्विच करके गया वहाँ भी वो ठोकरें खाता हुआ फिर रहा है और एक दिन ऐसा होता है वो डेट कर जाता है उस कंपनी में। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि भारत की जितने भी टॉप कंपनीज़ है, जितनी लीडिंग कंपनीज़ है, उनके जितने भी लीडर हैं, आप जितने भी लीडर को जानते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के जितने भी लीडर हैं, आप सब देख लिए, सब फील्ड के लीडर हैं, सब फील्ड से उठ करके आए हैं, सब फ्रेश लीडर है। कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो कि पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता था फिर वो आपकी कंपनी में आकर के काम कर रहा है। कहीं ना कहीं वो जीरो था, कहीं ना कहीं आज से कुछ साल पहले, 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल पहले वो अपने गाँव मोहल्ले में, देहात में कोई ना कोई काम किया करते थे, अपने शहर में कोई ना कोई बिजनेस या नौकरी किया करते थे और वहाँ से उन्होंने ज्वाइनिंग किया और आज टॉप लीडर में आते हैं। लेकिन जो कंपनी ऐसा कर रही है और जिस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसा कर रहे हैं, जो लीडर को लालच देते हैं, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर कर रहे हैं, आप देख लिए उसके अंदर कोई भी ऐसा लीडर आपको नहीं मिलेगा जो कि उन्होंने फील्ड से उठा करके बनाया हो, जो कि उन्होंने गांव मोहल्ले देहात और शहर से उठा करके बनाया हो। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे भरोसा करते हैं कि हमें लीडर को तोड़ मोड़ करना है, लीडर को यहाँ से वहाँ से वहाँ उठाना है और अपनी कंपनी का और अपने बिजनेस प्लान का और अपने मैनेजमेंट को किसी भी तरह मैनेज करना है, क्योंकि उनका मकसद आपका फ्यूचर बनाना नहीं है, उनका मकसद आपकी ज़िंदगी बनाना नहीं है, उनका मकसद आपके सपनों को साकार करना और आपके सपनों को पूरा करना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी कंपनी किसी तरह चलना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट किसी तरह निकलना चाहिए, हमारी इनकम होनी चाहिए, हमारी कंपनी का बैलेंस शीट सही होना चाहिए, हमको किसी तरह पैसा मिलना चाहिए। और यही वो कंपनियां जब बंद हो जाती है, 8 साल 10 साल 15 साल में बंद हो जाती है, तो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होती है, पूरी इंडस्ट्री को लोग गलत और बुरा भला कहते हैं। और जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर या जिस कंपनी का लीडर या जिस कंपनी का मैनेजमेंट इस प्रकार के कार्य अंजाम देते हैं, इस प्रकार की घिनौना हरकतें करते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो आप एक बार अपने दिमाग से सोच करके देखिए उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, उसकी ट्रेनिंग सिस्टम कितनी गिरी हुई होगी और उसका लीडरशिप कितना ज़्यादा गया हुआ होगा, कितना गिरा हुआ होगा कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इतना भी नहीं संभाल पाते, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इतनी भी समझ नहीं दे पाते हैं कि हमें कौन सा काम सोशल मीडिया पे करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है। जब आप कोई वीडियो, जब आप कोई ऑडियो, जब आप कोई इमेज पोस्ट करते हैं तो वो पूरी दुनिया देख रही होती है, हज़ारों और लाखों लोग देख रहे होते हैं उस वीडियो और उस पोस्ट को। क्या उनके अंदर इतनी भी समझ नहीं आती कि हमें कौन से वीडियो को कहाँ पे डालना चाहिए? क्या हम आपस में एक दूसरे को दुश्मनी निभाने के लिए फेसबुक पे जाते हैं या हम आपस में एक दूसरे लड़ने के लिए जाते हैं? हम क्या साबित करना चाहते हैं फेसबुक पे वीडियो को डाल करके, हम क्या कहना चाहते हैं, ये मकसद अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। और कई लोगों से हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, कई लोगों से हमने इस चीज़ के बारे में पूछा, आज तक किसी ने मकसद नहीं बताया कि आप साबित क्या करना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। अगर आपने किसी लीडर के बारे में वीडियो डाला, फला लीडर फला कंपनी में काम करता था और वहाँ से हमारी कंपनी में स्विच करके आ गया, तो आप कहना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है? अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है तो पिछले 5 साल में सिर्फ 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ हैं आपके पास? आपके पास कोई एक अच्छा लीडर क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं दिखा सकते? अगर आपके पास इतनी अच्छी कंपनी है, इतना ही अच्छा बिजनेस प्लान है, तो आपने अभी तक फील्ड से एक भी इंसान को उठा करके अच्छा लीडर क्यों नहीं बनाया है? आप दिखाइए दुनिया के सामने आकर के। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता है और फेसबुक पे फ़ोटो डालने में, फेसबुक पे वीडियो डालने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन इन सब बातों का ना कंपनी के डायरेक्टर शर्मा जी पे कोई फ़र्क पड़ता और ना ही कंपनी के मैनेजमेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है। अगर कंपनी के डायरेक्टर पे कोई फ़र्क पड़ता, अगर कंपनी के मैनेजमेंट पे कोई फ़र्क पड़ता, ज़रूर वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं और ज़रूर वो इस चीज़ की ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोड़िए, जाने दिए, इन सब चीज़ों पे कौन ध्यान देता। अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग देंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेशन देंगे, तो फ्री में बने बनाए और बैठे बिठाए जो हमें लीडर मिल पा रहे हैं, वो लीडर फिर हमें नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए ट्रेनिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए ट्रेनिंग भी नहीं देना चाहते हैं। किसी भी कंपनी का इस तरह से नियमों का उल्लंघन करना, इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मजाक उड़ाना, इस तरह से लीडर के बीच तोड़ मोड़ करना, इस तरह से कंपनीज़ का मजाक उड़ाना, कंपनीज़ के बारे में गलत सलत चीज़ों को फैलाना, कंपनीज़ के बारे में कोई प्रोपेगेंडा करना, इस बात की सबूत है उस कंपनी का कोई भी फ्यूचर नहीं है, उस कंपनी में काम करने वाले लोगों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। और ये बात हम आपसे बिल्कुल सीरियस कर रहे हैं। आप एक बार बैठ करके सोचिएगा, आप जिस भी कंपनी में काम करें, भारत के टॉप लीडिंग कंपनी में, आप एक बार बैठ के ज़रूर सोचिएगा कि आपकी कंपनी के किसी भी लीडर ने, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट ने, आपकी कंपनी के एजुकेशन और आपकी कंपनी के सिस्टम ने कहीं पे भी आपको ट्रेनिंग में या एजुकेशन में या सेशन में बताया है कि आप किसी कंपनी का मजाक उड़ाइए।
आप किसी कंपनी के लीडर का मजाक उड़ाइए, हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आपके एजुकेशन ने सिस्टम ने और आपके मैनेजमेंट सिस्टम ने कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया होगा। लेकिन इस कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम, इस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, इस कंपनी का डायरेक्टर शर्मा जी, सब बिल्कुल बराबर हैं। हर किसी की बातें, हर किसी की बातचीत सेम जैसी। हमने कई सारे ऑडियोज सुने, कई सारे हमने वीडियोस देखे हैं और कई सारे हमने यूट्यूब पे इनके वीडियोस देखे हैं जो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग तरह के लोगों ने डाले हैं, जो कि कंपनी पहले काम करते थे, उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। कई लोगों ने ऑडियोज़ डाले हैं, कॉल रिकॉर्डिंग डाले हैं। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या इस तरह की कंपनी भी होती है, क्या कंपनी का डायरेक्टर भी इस तरह से होता है, कंपनी का मैनेजमेंट भी इस तरह से होता है, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को धमकी देना जानते हैं, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को धमकी दे करके बात करते हैं, थ्रेट देते हैं। हमने एक वीडियो सुना था इसी कंपनी से रिलेटेड, डायरेक्टर्स, आप सोचिए कि डायरेक्टर लेवल का इंसान है, डायरेक्टर है, और वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन पे कह रहा है तुम्हें जो करना है कर लो, हमने भी बहुत सारे फॉर्म पे, बहुत सारे कागज़ पे सिग्नेचर किया है, मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ तक जाना तुम चले जाओ। एक डायरेक्टर इस तरह का शब्द यूज़ करता है। आपको याद है कभी आपके डायरेक्टर ने या आपके लीडर ने, जिस लीडर के अंडर में आप काम करते हो, उस लीडर ने इस तरह के शब्द को प्रयोग किया हो? हमने ऐसे कई सारे वीडियोस और कई सारे ऑडियोज सुने हैं कि अगर आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। आपको याद है कभी आपके डायरेक्टर ने आपको कॉल किया? मुझे तो नहीं लगता है कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर ने आपको कभी कॉल किया। हर लीडिंग कंपनी का अपना एक कॉल सेंटर है, अपना एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, अपना एक सेलफॉर्म डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, अपना एक आईटी डिपार्टमेंट है जो सारी चीज़ों को मैनेज करती है। लेकिन आप सोच कर देखिए इस कंपनी का क्या फ्यूचर होगा, इस कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा होगा जहाँ का डायरेक्टर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करता है और धमकी देता है। अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आए, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर गलती करता है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका आईटी डिपार्टमेंट होगा, आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा, आपका कंप्लेंट डिपार्टमेंट होगा, वहाँ से उसके पास कॉल जाएगा और वो उसका सोल्यूशन करेंगे। क्या डायरेक्टर कॉल करके धमकी देगा? आप सोच के देखिए कि किस लेवल का डायरेक्टर होगा, किस लेवल का मैनेजमेंट होगा और किस लेवल का वहाँ की लीडरशिप होगी कि जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टर कॉल करके धमकी देता है। और वो डायरेक्टर जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल पे धमकी देता है, फ़ोन पे धमकी देता है, वो क्या डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ चेंज कर पाएगा? क्या वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएगा? हमें तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि ऐसी कंपनी और ऐसी कंपनी का मैनेजमेंट किसी इंसान को एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकता है, फ्यूचर बना सकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा डायरेक्टर जो किसी को धमकी देता है वो किसी की ज़िंदगी भी बना सकता है। क्या डायरेक्ट सेलिंग की कोई ऐसी कंपनी है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पहले लोन देती है, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग कराती है? कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों किसी को लोन दे करके ज्वाइनिंग कराई है? अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो आप उसकी ज्वाइनिंग मत कराइए। अगर किसी के पास पैसे कम है तो आप उसको रिटेलिंग कराइए। अगर किसी के पास पैसे पूरे हो रहे हैं तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दीजिए। लेकिन ये कहाँ का रूल है डायरेक्ट सेलिंग में कि आप किसी के पास अगर पैसे नहीं होते तो आप उसको लोन दीजिए और फिर उस लोन से आप अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग कराइए। आप करना क्या चाहते हैं? आप एक इंसान को अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं या उस इंसान को हमेशा के लिए आप अपने अंडर में कैद कर रहे हैं? लोन देने का मतलब ये हुआ आपने किसी को लोन दिया और उस इंसान की अब मजबूरी हो गई आपके साथ काम करना। जिस दिन वो इंसान ये कहेगा हमें आपकी कंपनी में काम नहीं करना है, आप तुरंत उसे कहेंगे भाई आपने जो लोन लिया था 10,000 का वो हमें वापस करिए। तो अब उस इंसान की मजबूरी हो गई क्योंकि आपने उसको लोन दे करके पहले अपने अंडर में कर लिया, उस लोन से आपने उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दिया है। अब उस इंसान का काम करना ज़रूरी नहीं, मजबूरी है। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया बात फिर वही हो जाती है कि मरता क्या नहीं करता। वो इंसान इतना मजबूर हो जाता है या वो डिस्ट्रीब्यूटर इतना मजबूर हो जाता है कि वो जानबूझ करके भी छोड़ नहीं सकता है क्योंकि वो लोन ले चुका। और जैसे ही वो छोड़ने की बात करेगा उसे तुरंत कहा जाएगा कि आपने जो लोन लिया वो वापस करिए, और वो इंसान मजबूरी में उसमें काम कर रहा होता है। इस प्रकार से दोस्तों मैनेजमेंट उसको मैनेज कर रही है, इस प्रकार से डायरेक्टर उसको मैनेज कर रहे हैं और इस प्रकार से उस कंपनी को रन कराया जा रहा है। आप एक बार अंदाज़ा लगा के देखिए कि जिस कंपनी का ये सिस्टम है, जिसको रन कराने का ये तरीका है, जिसको चलाने का ये तरीका है, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे होंगे, उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसा होगा, उसकी ट्रेनिंग कैसी हो रही होगी। तो ऐसी कंपनियों से आप अपने आप को सावधान रखिए, आप अपने आप को बचा करके रखिए। ऐसी कंपनियों को, चीज़ों को आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देख करके अपना मनोबल और अपना एटीट्यूड को आप कभी भी कम मत करिए। आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड को, आप अपना सकारात्मक सोच को कभी भी कमज़ोर होने मत दीजिए। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा हमने देखा फेसबुक पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, इमेजेस शेयर किए जा रहे हैं और अलग अलग कंपनीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है, अलग अलग कंपनीज़ के लीडर को पेश किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये लोग बस फेसबुक तक ही है, इनकी दुनिया फेसबुक है, उससे आगे कहीं पे नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें लगा कि आपको इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो दिक्कत आई कि हमें बहुत सारे लोग अप्रोच करने लगे, हमें बहुत सारे लोग उस कंपनी से, यानी ये उल्टा लाइफ कंपनी से हमें बहुत सारे लोग बुलाने की कोशिश करने लगे कि आप मेरी कंपनी में आ जाइए, आप अच्छी इनकम करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, आप बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें कहने लगे। तो हमें लगा कि यार अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब हमें कुछ बोलना चाहिए।
तो हमें लगा कि वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों को लोगों को बताना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये बात पहुंचनी चाहिए। और हो सकता है आपका भी सामना हुआ होगा ऐसे लोगों से, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से। तो सतर्क रहिए, सावधान होकर के काम करिए, आँख कान नाक हर चीज़ खोल करके देखिए कि कौन इंसान क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। कंपनियां और मैनेजमेंट क्या कर रही है और डायरेक्टर्स किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह से लोगों को अपने अंडर में करना चाहते हैं, किस तरह से लीडर को तोड़ना चाहते हैं और लीडर को तोड़ मोड़ करके अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जिस भी कंपनी में आप काम करें वो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और यही सोच, यही बिलीव के साथ आप काम करिए। आपके अपलाइन ने, आपके लीडर्स ने, आपके जो भी लीडर हैं, आपकी कंपनी ने, आपके मैनेजमेंट ने हमेशा आपको बताया होगा आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। आप कंपनी के लीडर वो दुनिया का सबसे बेस्ट लीडर है। आप कभी भी उन पर डाउट मत करिए। आप किसी भी कंपनी में, सिर्फ शर्त यह है कि आप एक लीडिंग कंपनी में काम करिए, आप टॉप कंपनियों में काम करिए। बाकी ये सब जो उल्टी सीधी कंपनियाँ, छोटी मोटी कंपनियाँ, छट्टू बट्टू कंपनियाँ, ये सब को छोड़िए। इनका काम ही यही है तोड़ मोड़ करना, इनका काम ही यही है प्रोपेगेंडा फैलाना, इनका काम ही यही है गलत सलत चीज़ों को फैलाना। और इनको ऊपर से सपोर्ट भी दिया जाता है, इनके मैनेजमेंट से, इनके डायरेक्टर से इनको सपोर्ट भी मिलता है कि चलिए आप ये सब करिए, हम आपके साथ हैं। अगर सपोर्ट नहीं मिलता बिल्कुल वो ऐसा नहीं कर पाते। अगर एक बार करते, दो बार करते, चार बार करते तो मैनेजमेंट इनके ऊपर शिकंजा कसती, मैनेजमेंट इनके ऊपर दबाव डालती। लेकिन मैनेजमेंट खुद ये चाहती कि ऐसा हो। तो जिसका मैनेजमेंट ऐसा है तो उसके साथ क्या फ्यूचर आप बनाइएगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने की कोशिश की है जो कि आपको काम आने वाले, जिससे आपको बच करके रहना है, जिन लोगों से आपको बच करके रहना है। अगर आपकी अपनी कोई राय है, अगर आपका अपना कोई सुझाव है, जैसा कि हमने आपको वीडियो को शुरू में बताया था, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमें कोई नया सुझाव देना चाहते हैं और अगर आप हमें कोई नई राय देना चाहते हैं वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल हम उसका आपको जवाब देंगे और उसके ऊपर हम आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा सपोर्ट कर सकते हैं आप वीडियो को लाइक और शेयर करके। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फाइनली थैंक यू वेरी मच।